आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह न्यूयॉर्क टाइम्स का एक बेहतरीन आर्टिकल है जिसमें यह बताया गया है कि ईरान भारी पड़ जाएगा अमेरिका से। जो मैंने आपको बोला था, एक्चुअली मैंने आपको, तुम लोग इतना इमोशनल क्यों हो बे? अच्छी बात है, इमोशनल हो, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। मैं भी बहुत इमोशनल हूँ। हरीश राणा का लेक्चर लिया, मैं रो गया था। अबे लेकिन मतलब एकदम ही यार कुछ भी बोलो तो, अरे नहीं सर ऐसा कहाँ हो गया। अबे यार कमाल है यार भाई, एक एनालिसिस है, पहले लेक्चर तो देख लो पूरा किस कंटेक्स्ट में हो रहा है, कहाँ हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझो तो इस बात को। रुक जाओ, एकदम जज्बाती हो जाते हो। तो वो बेसिकली उस कंटेक्स्ट में लेक्चर था। सर अमेरिका कैसे हरा देगा? अबे पता है अमेरिका इजराइल अगर आप देखोगे, ठीक है, तो वो नहीं हारे, कोई भी युद्ध नहीं हारे। बट ताकतवर इंसान युद्ध हारता नहीं है, आप समझ रहे हो? जीत के भी हारने वाले को अमेरिका कहते हैं, गधा कहते हैं। वो होता है कि भैया हमने जीत लिया युद्ध, लेकिन जब पीछे देखा ना तो सब कुछ फटा है ना, सब कुछ फटा है, यही हमारे साथ घटा है। तो ये बात है, अमेरिका और इजराइल जब पीछे मुड़ के देखेंगे ना तो फटा होगा उनका, और भी बहुत कुछ फटा होगा। तो ये बात, वो डायरेक्टली तो जाहिर सी बात है कि भाई इजराइल अमेरिका बहुत ताकतवर है, कौन ही हरा पाएगा उन्हें। बट इतना नुकसान ईरान पहुंचा देगा कि वो बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। और ये अमेरिकन एनालिस्ट कह रहे हैं, उन्होंने बोला है इस आर्टिकल में, वो कहते हैं कि भाई साहब ईरान 12 दिन वॉर लड़ा, इतनी जल्दी सीखा है, वो उड़ गया और सीख लिया। जितनी जल्दी हम सीखे उससे ज्यादा जल्दी वो सीखा है और लिख लिया है कि अच्छा इतना बड़ा है, डोनाल्ड ट्रंप ये करते हैं, बेटा अगली बार आओ, अगली बार मारेंगे तुमको। तो 12 डे वॉर में लेसन जो ईरान ने लिए हैं, गजब लिए हैं। और इसीलिए ईरान की मिसाइलें ठीक है आपने कम कर दी होगी, बट वो हार नहीं रहा है। बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे। तीन पहलुओं पर हम बात करेंगे। एक तो कैसे वो हार नहीं रहे, दूसरा कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन युद्ध जीतेगा, और तीसरा अमेरिका की किन 5 कमजोरियों को वो निशाना बना रहा है। बहुत ही शानदार गूगल एआई टूल्स का ये बेहतरीन कोर्स 22 मार्च से क्लास शुरू होगी। इसमें आपको एक फ्री प्रॉम्प्ट बुक भी मिलेगी, वीडियो जनरेशन से लेकर कंटेंट जनरेशन तक। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो चलिए एक एक करके चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहली बात भाई देखो, ईरान देखो, उसको पता है, ही नोज, दैट कंट्री नो कि यस वी कैन नॉट विन अ डायरेक्ट वॉर, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू डिफीट इजराइल एंड अमेरिका बोथ। एक ही आ जाता है तो बैंड बजा देता है, लेकिन इनडायरेक्ट लड़ाई में तुम हमसे नहीं जीत सकते। अमेरिका और इजराइल की जो एयर पावर है, टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस है, वो बहुत ज़्यादा है। बट भाई देखो, उनको ये नहीं है कि हम 100 मारेंगे तो 100 की 100 जाएंगी। उनको ये है कि 100 मारेंगे और एक भी लैंड हुई ना तो मज़ा आएगा। याद रखिए कि बहुत बड़ी फैक्ट्री है विस्फोटकों की, एक माचिस की तीली काफ़ी है, आपको उसमें मारने की, गोलियां चलाने की ज़रूरत नहीं है। सो स्टेल्थ फाइटर जेट्स, सैटेलाइट सर्वेलेंस, एडवांस मिसाइल डिफेंस और लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स हैं। नहीं जीत सकता ईरान, इन सबका सामना कर ही नहीं सकते। मैंने बताया था ना कि किस तरीके से जब ईरान की मिसाइलें जा रही हैं तो क्या क्या उसको पार करना पड़ता है। ईरान की असली रणनीति है सर्वाइव करना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और ये सबकी रणनीति होती है, बस सर्वाइव करो, यू जस्ट हैव टू सर्वाइव। सो दिस इज द रियल प्लान कि मेरे भाई सर्वाइव, एंड ये सर्वाइव कर गए हैं, दे हैव एक्चुअली सर्वाइव्ड। यूक्रेन हैज सर्वाइव्ड। तो कौन युद्ध जीता मेरे भाई? हम तुमको जानबूझ के तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, तुमको लग रहा है कि तुम बहुत बड़े ताकतवर हो, दुनिया को दिखा दो तुम बहुत बड़े ताकतवर हो, लेकिन तुमने अपनी सारी ताकत झोंक दी, तब भी हम तुमको मार रहे हैं, पीछे से थपड़िया रहे हैं। तुम बोले कौन मारा कौन मारा, तुम उछलते रहो बंदर की तरह, लेकिन कुत्ते जैसी हालत कर दी हमने तुम्हारी। तो ये ईरान ने किया है, वो सर्वाइव कर रहा है और वो एक तरीके से अमेरिका का मजाक उड़ा रहा है कि तुमने, हाँ तुम्हारे पास तो बहुत बड़े हथियार है ना, मारो, मार दो, सबको मार दो, स्कूल को मार दो, लोगों को मार दो, एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर दो, खत्म कर दो, लेकिन हम भी मारेंगे और हम सर्वाइव करेंगे। तो जो मिसाइलें ईरान फायर कर रहा है ना, इंटेंसिटी कम हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई है, अभी भी ईरान मिसाइलें फायर कर रहा है। और अब डोनाल्ड ट्रंप अपने घुटनों पे आते हुए दिख रहे हैं, घुटने दर्द करते हैं वैसे उनके, और भी बहुत कुछ दर्द करता है उनका। तो असली सिस्टम जो है ना, वही अपनी सरकार और सिस्टम को गिराने से बचाना है। ईरान को पता है कि लोग हमारे खिलाफ हैं, सब नहीं लेकिन हैं, लोग सड़कों पे आएंगे, अभी तो नहीं बट हो सकता है कि युद्ध खत्म होने के बाद सीआईए का नेक्स्ट प्लान हो। और देखिए ईरान की जो रिजीम है, आप उनसे सिंपैथी मत रखिए, वो ऐसा तो नहीं कि बहुत बेहतरीन रिजीम है, मुश्किलें हैं, लेकिन लोगों की सिंपैथी उनके साथ हमेशा रही है, इतिहास रहा है ईरान का, राइट।
और युद्ध को खुद ईरान ने बोला है कि बेटा तेल, हम ईरान से जब पूछा गया तो इजराइल बड़ी बड़ी बातें बहुत छौंक रहा है कि हम रिजीम को खत्म कर देंगे, हम इनको खत्म कर देंगे। अमेरिका भी बड़ी बड़ी बातें, अमेरिका तो खैर पता ही नहीं क्या बोल रहा है। ईरान कह रहा है कि भाई हमारा एक ही मोटिव है, पहला $200 तक तेल ले जाएंगे और दूसरा युद्ध को बहुत लंबा खींचेंगे, 6 महीने तक खींचेंगे, बस यही 2 मोटिव है। ईरान की क्लैरिटी ये है कि तेल, तुम्हारा तेल निकाल देंगे, तेल से तुम्हारा डॉलर चल रहा है ना, अब देखो बेटा मैं क्या करता हूं। और जब ऐसा होगा तो सबसे खतरनाक, सबसे खतरे में अमेरिका का डॉलर आएगा। कैसे आएगा? अमेरिका का डॉलर ऐसे आएगा खतरे में कि पूरी दुनिया बोलेगी रिजर्व करेंसी लेके चलते हैं, जो कि शुरुआत हो चुकी है। कितनों को मारोगे? ठीक है, तो दुश्मन की लागत और दबाव को बढ़ाना, पैसा बहुत खर्च हो रहा है, $2.5 बिलियन जो है वो इजराइल का हर हफ्ते खर्च हो रहा है। हद सिर्फ 2 दिन में युद्ध, अमेरिका ने $6 बिलियन फूंक दिए, समझ रहे हो? और देखिए ईरान जो है ना वो बहुत तेजी से मिसाइलें बना रहा है, अमेरिका इतनी तेजी से मिसाइलें नहीं बना रहा है, वो उसका स्टॉक पाइल अब डिप्लीट होता जा रहा है। तो कैसे आप देखिए, जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें भी मिसाइलें लगी होती हैं, आप जो मारते हो ना वो मिसाइलों से ही मारते हो, और अभी तक कोई देश इस युद्ध में कूदा नहीं है। तो ईरान सैन्य जीत वो चाहता ही नहीं, वो जीत ही नहीं सकता, बट अमेरिका और उसके सहयोगी थक जाए और अल्टीमेटली टेबल पे आ जाए तो ईरान नाचेगा। ईरान में 1500 लोग मर गए हैं, बहुत लोग, और ये तो देखिए खाली ये ऊपरी ऊपरी का आंकड़ा है, कम से कम 10-12 हजार मरे होंगे, बहुत जाने गई होंगी। तो इसको कहते हैं वॉर ऑफ एट्रिशन। दिस इज नोन एज वॉर ऑफ एट्रिशन। शानदार स्ट्रैटेजी होती है कि थक जाते हैं आप, यू गेट एग्जॉस्टेड एंड देन आप फिर उसके बाद कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ब्रिटिशर बहुत करता था ये, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज करते थे ये। तो लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले करता है ये, ठीक है, छोटे छोटे मोर्चे खोल देता है, अपने प्रॉक्सी से हमला करवाता है, ईरान की बात कर रहा हूं, और एयर डिफेंस सिस्टम जो है उस पर दबाव डालता है। तो यहां पे ईरान के ड्रोन बहुत सस्ते हैं, उनके कितने 1 लाख के ड्रोन्स हैं, लेकिन 1 लाख के ड्रोन्स आपके 1000 करोड़ के फाइटर को तबाह कर देंगे। डिफेंस सिस्टम, थार्ड रडार सिस्टम $300 मिलियन का था, उसको खत्म कर दिया। तो बहुत महंगी इस सस्ते ड्रोन्स को हटाने के लिए, यही तो बात है। यूक्रेन ने बोला था कि हम, आप एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी हमसे ले लो, यूक्रेन ने बनाई हुई है, बहुत बढ़िया बनाई हुई है। अमेरिका ने इनकार कर दिया कि तुम्हारी हम टेक्नोलॉजी नहीं लेंगे, तुमको हम टेक्नोलॉजी दे तुम ही लेंगे, ईगो में। अब अमेरिका ले रहा है यूक्रेन से कि हाँ दे दो यार, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमेरिका के जो कमज़ोर स्थान है उसको निशाना बनाना, मिडिल ईस्ट बेसिस हमला किए हैं, 7 लोग मर गए, 7 अमेरिका मर गए हैं, 140 से ज़्यादा घायल हैं। अमेरिका की असलियत आपके सामने आ गई है। हालांकि 108 DTU पे वापस आ गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, आपने ईरान की तेल डिपो पर हमला किया, वहाँ पे एसिड रेन हुई, बट बदले में तेल सप्लाई बंद हो चुकी है और $70 से $120 पे आपका चला गया ब्रेंट क्रूड। सो इट्स द मैटर ऑफ टाइम। शिपिंग रूट्स को बंद करना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस और अमेरिका के सहयोगी देशों के ठिकाने पर हमला करना। उसके बाद ऊर्जा बाजार, जो इनका एनर्जी बाजार है, उसको एज अ वेपन यूज करना, ईरान का ये बहुत बड़ा हथियार है, ठीक है। भारत में भी इसका क्रंच तो देखने को मिल ही रहा है। LPG, LNG जो भी हो, भारत ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट तो लगा दिया है, गल्फ उसका सबसे बड़ा हिस्सा है, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, इसको एक खाली 2 देशों का नहीं, रीजन में फैला तो दिया है, पूरा गल्फ रीजन। कौन सी जगह जहां पे हमला नहीं हुआ? अगर यहां पे डिफेंस सिस्टम नहीं होता सब खत्म हो जाते, ये पूरा साफ हो जाता। सऊदी अरब हो गया और UAE हो गया। खैर अगर मान लीजिए वो अमेरिका के साथ ही नहीं होते तो फिर वो हमला भी नहीं होता। ये चीज़ है। तो प्रॉक्सी मिलिशिया, मिसाइल और ड्रोन हमले, एंड देन देयर इज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, कि वही कह रहे कि डर और अनसर्टेनिटी की। अभी जैसे इनके हमले कम हो गए हैं, लेकिन एकदम से बढ़ जाएंगे, आप घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते, राइट। तो अगर ईरान सर्वाइव कर गया तो इनकी सरकार गिरेगी नहीं, ठीक है ना, और साथ ही साथ उनकी सेना भी पूरी तरीके से खत्म नहीं होती। तो परिणाम यही होगा कि अमेरिका और इजराइल का उसने सामना किया, वो ये चूरन बेचेगा पूरी दुनिया में। और लोग जो है जितने पूरी दुनिया में मुस्लिम्स हैं, सरकारें भले ही ईरान के खिलाफ हो, लेकिन मुस्लिम्स जो है वो ईरान के साथ है, चाहे वो शिया हो चाहे सुन्नी हो। तो पूरा मुस्लिम जो है वो ईरान की जय जयकार करेंगे, और इससे तनाव और बढ़ेगा, रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है। जो ईरान चाहता है लीडरशिप, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है, और पॉलिटिकल विक्ट्री बताएगा, बिल्कुल बताएगा। और अभी की स्थिति यही है कि भारी बमबारी हो रही है, लेकिन स्टिल उनकी सरकार अभी स्थिर है। उन्होंने इतने सारे लीडर्स को मार दिया, नया लीडर आ गया, मुताबा खामेनी। अब बात यह है कि देखिए 5 चीजें हैं कि एक तो अमेरिका की कमजोरी है कि उसने मिडिल ईस्ट में अपने बहुत सारे बेसेस बना दिए हैं।
जिसकी वजह से ईरान आसानी से इन पे हमला कर रहा है। ठीक है, कतर, बहरीन, इराक, सीरिया, कुवैत, यूएई, मिसाइल सिस्टम है, एयरक्राफ्ट है। हालांकि इनके बहुत ऐसा नहीं है कि अमेरिका के बहुत डिफेंस सिस्टम खत्म हो गए, क्योंकि अमेरिका ने भी इसकी तैयारी कर ली थी, अमेरिका भी ईरान से। बट ये देखिए, इजराइल अमेरिका थे घमंड में। ठीक है, यही प्रॉब्लम होती है कि आपको लगा कि भाई क्या है कि पिछले 12 दिन में हमने ईरान को इतना मार दिया, बट ईरान ने उससे सीखा। आप घमंड में रहे, आपको लगा कि हम तो यार किसी दिन भी हमला करेंगे ईरान पे, आपने उनकी लीडरशिप को मार दिया। टॉप लीडरशिप बहुत बड़ी बात होती है, आपने एलिमिनेट कर दिया। ये दादागिरी है, बुलिंग है कि किसी को भी, किसी के प्रेसिडेंट को घर से उठा लो, किसी को मार दो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो भी एक बहुत संवेदनशील, वो भी बहुत बड़ी कमजोरी है पूरी दुनिया की और अमेरिका की। गल्फ ने अपनी यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जो है पैठ बनाई है, अमेरिका ने भी पैठ बनाई है। दुनिया की 20% तेल सप्लाई यहां से होती है, यहां माइंस बिछे हुए हैं, तगड़े माइंस बिछे हुए हैं। एंटीशिप मिसाइल है यहाँ पे, आसानी से ईरान चला सकता है। और ड्रोन्स, भाई ऑयल टैंकर्स पे तो हमला हुआ है, हर एक ऑयल टैंकर पे हमला हुआ है, आप समझ सकते हैं। और अमेरिका के सबसे महंगे पेट्रियट और थार्ड सिस्टम जो है वो यही तैनात है। साउथ कोरिया से हटा के वो डिफेंस सिस्टम यहाँ पे लेके आए हैं। साउथ कोरिया वल्नरेबल है, उस थिएटर पे हटा के इस थिएटर पे लेके आए हैं। ठीक है, उसके बाद जितने भी सहयोगी देश है, गल्फ कंट्रीज, वो भी अब अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है कि आप इसको रोकिए, आपका युद्ध जो है वो हमारे मुहाने आ गया है। और पूरी दुनिया, अगर तेल महंगा होगा तो पूरी दुनिया में वैश्विक इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा। तो सबसे बड़ी बात कि युद्ध में जीत किसकी होगी, तो एक सिनारियो, सबसे पहला सिनारियो अमेरिका और इजराइल। देखिए, अगर ऐसा होता है तो काम ही खत्म हो जाएगा, बट पूरी तरीके से वो नहीं जीतेगा। अगर ऐसा होता है तो उनके जो मिसाइल स्ट्रक्चर है या फिर जो इनकी न्यूक्लियर साइट्स है वो खत्म हो जाएगी, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाएगी, रिजीम चेंज हो जाएगा। सिनारियो 2, लंबा और थकाऊ युद्ध, यही होने वाला है। सिनारियो 2 ही होगा, सिनारियो 1 नहीं होगा। सिनारियो 2 इसमें वही है कि हमले जारी रहेंगे, कोई निर्णायक जीत होगी नहीं, और अल्टीमेटली आप लोग बैठेंगे और वही जो पिछला स्टेटस को मेंटेन होगा, जो पहले हो रहा था वही चलता रहेगा। ईरान का सर्वाइवल विक्ट्री, ये भी एक बहुत बड़ा सिनारियो है कि ईरान सरकार बच जाएगी, न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म नहीं होगा, और युद्ध के बाद भी ईरान अपना रीजनल इन्फ्लुएंस जारी रखेगा। तो ये चीज है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी बहुत ही शानदार हमारा गूगल का कोर्स है, इसको आप अवेल करिए। थैंक यू सो मच।